प्रशांत वनकोरी यूट्यूब चैनल पे आज आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है शुगर, डायबिटीज़। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। शुगर का पेशेंट आप शुगर अगर देखें तो सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या है। जैसा कि बार बार आपको अगर यूरिन होने लगे, पेशाब को अगर बार बार होने लगे यूरिनेशन, रात में 2-3 बार उठना पड़े, या फिर क्लिनिकल हिस्ट्री मतलब घर में किसी मम्मी पापा बहन भाई को अगर डायबिटीज़ हो, इसमें इनमें से कोई लक्षण हो, या फिर हाथ पैर में जलन, पैर में आग होने लगे, जलन होने लगे, तो ये सारे अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे तो आप तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे का ट्रीटमेंट आप डायबिटीज़ के बारे में जो भी टेस्ट है वो आप कर सकते हो। तो आज अपने को देखना है कि इसमें डायबिटीज़ के टेस्ट मेन जो रहते हैं, बेसिक हम 3 टेस्ट देखेंगे आज, जो कि HbA1c का मतलब क्या है, एवरेज शुगर, 3 मंथ्स एवरेज शुगर, और क्यों किया जाता है, फास्टिंग पीपी क्यों करते हैं, और GGT करके ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये तीनों में क्या फ़र्क है और क्या इंपॉर्टेंस है इन तीनों का। बहुत जन को अभी ये मालूम नहीं कि HbA1c जो टेस्ट रहता है वो 3 मंथ्स एवरेज शुगर रहता है, जो कि लास्ट 3 मंथ्स का अपने को एवरेज दिखाता है। एवरेज मतलब बहुत जन को क्या लगता है कि रोज का रीडिंग एक एक करके ऐसा एवरेज निकाल, ऐसा नहीं है। अपने हीमोग्लोबिन में जो चिपका रहता है इंसुलिन, उसका लाइफ स्पैन 90 डेज रहता है, उसके ऊपर से वो निकालते हैं एवरेज। एवरेज क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप पहली बार अगर आपने ब्लड टेस्ट किया है, ठीक है, रैंडम किया, फास्टिंग किया, या फिर पीपी किया, खाना खाने के बाद किया, कैसा भी किया हो, अगर आपका शुगर अगर बॉर्डर लाइन पे दिखा रहा है तो डॉक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टली कोई डॉक्टर आपको दवाई नहीं चालू करेगा, तो वो सजेस्ट करेगा कि आपको 3 मंथ्स एवरेज शुगर पहले कर लो। उसमें क्या पता चलता है बहुत बार क्या होता है, अगर आप लेट नाइट अगर खाना खाए हो, या फिर आपका नींद पूरा नहीं हुआ, या फिर मीठा ज़्यादा खाया होगा, या फिर एसिडिटी हुआ होगा, ऐसा कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि टेम्परेरी शुगर बढ़ सकता है, ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है। और एवरेज में क्या होता है, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है। अगर एवरेज में अगर HbA1c टेस्ट इसके लिए रहता है कि ये बॉर्डर लाइन दिखा रहा है तो आपको ज़रूरत है या नहीं है, डायबिटीज़ दवाई चालू करने का ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म हो जाता है HbA1c टेस्ट में, तो वो हिसाब से आपको डॉक्टर को ट्रीटमेंट देने में आसानी जाता है। और नेक्स्ट है फास्टिंग और पीपी। जबकि आपको कंफर्म हो गया कि आप डायबिटीज़ हो HbA1c टेस्ट से, ठीक है, तो आगे जाके होता है फास्टिंग और पीपी, खाली पेट और खाना खाने के बाद, ठीक है। फास्टिंग में और पीपिंग में टैलिक करके वो अपने डॉक्टर अपने हिसाब से फिर आपको कितना पावर का दवाई है, कितना शुगर है, हाई लेवल, मीडियम लेवल, वो हिसाब से वो डॉक्टर आपको डोज एडजस्ट करते हैं, तो डॉक्टर को वो भी आसानी जाता है। नेक्स्ट है GGT, जिसको GTT, जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ज़्यादातर वो प्रेगनेंसी में किया जाता है, क्योंकि उसमें भी प्रेगनेंसी भी टेम्पररी गैस्ट्रिक जो भी एसिडिटी के वजह से या टेम्पररी शुगर बढ़ जाता है, वो कैसा रहता है, जैसा अपना फास्टिंग पीपी है, खाली पेट 12 घंटा 10 से 12 घंटा फास्टिंग रहो, सुबह 8 बजे सैंपल दिया तो फिर वापस 9 बजे खाओ या 10 बजे खाओ आपके हिसाब से, और फिर खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद वो पीपी बोला जाता है, पोस्टप्रेंडल, जो कि आपका 1.5 घंटे में जो भी आप खाते हो उससे ग्राफ शुगर बढ़ना चलता है, 2 घंटे के बाद अपने आप नीचे आता है। तो 1.5 से 2 घंटे का इंपॉर्टेंट रहता है पीपी का। और जो GDT रहता है उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स आपको ग्लूकोन डी पाउडर देते हैं, जो कि 75 ग्राम रहता है, जो कि सुबह आपको 8 या सुबह उठते ही या फिर 7-8 जो भी टाइम डिसाइड करो, लेने के 1-1 घंटे में 2 बार ऐसा करते हैं, कोई डॉक्टर 2 घंटे में कर देते हैं। सिर्फ ग्लूकोन डी पाउडर मिक्स करके पीना है 75 ग्राम, और 1 घंटे में या 2 घंटे में, ऐसा 2 बार टेस्ट वो किया जाता है, डिपेंड अपॉन डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से। तो इसमें क्या है, आपको ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर कोई भी ऐसा इसमें से कोई भी चीज़ आपको डाउट लगे, तो ये सब लक्षण दिखे, तो आपके फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके, बिना फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करने कोई भी दवाई आपको मन से बंद भी नहीं करना है, और कोई भी अपने मन से लेना भी नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही है, नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।